हेलो भोजपुरिया फैंस, आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग को जो टॉपिक के बारे में बात बताने जा रहा हूँ वो है तीन ऐसे एक्ट्रेस हैं जो कम उम्र में सबसे जल्दी सक्सेस मिलने का उनका रिकॉर्ड है। तो आज मैं उन तीनों एक्ट्रेस के बारे में बता रहा हूँ जो भोजपुरी में सबसे कम उम्र में जल्दी सक्सेस पाने का रिकॉर्ड बना हुआ है। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि देखिए, मेरा वीडियो थोड़ा सा अटक के चलता है क्योंकि मुझे थोड़ा सा अपने ऊपर सोच सोच के वीडियो को बताना पड़ता है। आप लोग बोलेंगे कि अरे भाई लीक लो ना, कितने ऐसे क्यों ले। देखिए, अगर हम हर समय वीडियो को स्क्रिप्ट में लिखने जाएंगे तो उसमें हमको झूठा बात लिखना पड़ेगा, तभी तो व्यूवर्स वीडियो को देखेंगे। और मैं है कि मैं अपना जो तजुर्बा है, मेरे जो बल है, मैं अपने बलबूते पे वीडियो को वायरल करना चाहता हूँ और वीडियो को लोगों को मेरे बलबूते मैं वीडियो लोगों को समझाना चाहता हूँ। इसमें थोड़ा सा दिमाग का मेहनत लगेगा, लेकिन मैं करना चाहता हूँ। मेरे में ये इच्छा है कि मैं अपने बलबूते पे पब्लिक को एंटरटेनमेंट कर पाऊँ। हाँ, और एक चीज़ मैं चैलेंज दे के बताता हूँ कि मेरा वीडियो बिना स्क्रिप्ट किए कोई नहीं आ पाएगा वीडियो के सामने, क्योंकि किसी का हिम्मत नहीं है। क्योंकि वो लोग डरता है कि अगर मैं अटक जाऊंगा तो पब्लिक मुझे उल्टा पुल्टा बोलेगी। अरे भाई, अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रहेगा ना। ठीक है, मैं थोड़ा अटकता हूँ लेकिन मेरे अंदर पॉजिटिव है। पब्लिक बोलेगा तो मैं उनको रिस्पेक्ट करूँगा क्योंकि मेरे अंदर है, लेकिन मैं उसको रेक्टिफाई करूँगा। मेरे अंदर ये बल है। तो अगर आप लोग को सच में लगता है कि मैं अपने बल से मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ और आप लोग को लगता है कि इस छोटे से भाई को सपोर्ट करना, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। क्योंकि आप लोग हैं तो मैं हूँ, आप लोग का सपोर्ट नहीं रहेगा तो नहीं होगा। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं तीन एक्ट्रेस, जिसका नाम पहला एक्ट्रेस में है शालिनी यादव, जो कि कम उम्र में सबसे ज़्यादा वायरल होने वाली वो लड़की हैं। उनको जो इंस्टाग्राम में जो फॉलो किया जाता है, उनके जो फेस का इम्प्रेशन होता है, उनकी हंसी इतनी अच्छी होती है कि पब्लिक उनको, और वो बहुत सुंदर है। उनकी हंसी और सुंदरता को देख के पब्लिक लाइक और शेयर करते हैं, आप लोग भी जानते हैं। और एक चीज़ है, वो एक छोटे से परिवार से बिलोंग करती थी। वो पहले छोटे छोटे वीडियो बनाती थी, छोटे गांव से छोटे छोटे वीडियो बनाती थी। बाद में उनका एक वायरल हुआ जब वो एक इंस्टाग्राम में मेकअप करने के बाद उनका एक स्माइल और उनकी जो लुक पहले वायरल हुई थी, सबसे ज़्यादा वायरल हुई थी, जिसके कारण उनको पॉपुलैरिटी मिली। और पॉपुलैरिटी मिलने के बाद उनको सबसे पहले एक छोटा सा गाने पर उनको चांस मिला था और वो गाना सबसे ज़्यादा वायरल हुआ था, जिसके कारण पब्लिक उनको ढेर सारा प्यार देने लगी। इसके बाद धीरे धीरे वो आगे बढ़ते गई। अब वो पीछे मुड़ के नहीं देखी और वो आगे बढ़ती गई और वो आज इस मुकाम में है कि उनका मूवी भी अभी आ रहा है। जल्द भी उनका एक बड़ा मूवी आने वाला है। तो प्लीज़ इस एक्टर को आप लोग प्लीज़ लाइक्स ज़रूर दीजिएगा उनके लिए, क्योंकि वो बहुत मेहनत करके आगे और सबसे जल्दी सक्सेसफुल मिलने का उनका तजुर्बा है और भोजपुरी में सबसे जल्दी आने का वो उनका भी रिकॉर्ड है। और दूसरे नंबर पे है आस्था सिंह। अरे आस्था सिंह को आप लोग सबको ही जान गए होंगे भाई। अभी तो क्वीन बन गई है, धीरे धीरे वो क्वीन बन रही है। अब जो अम्रपाली के दुबे, अक्षरा सिंह के बाद इनका ही नाम आने वाला है। तो आस्था सिंह को मैं थोड़ा सा उनके बारे में बता दे रहा हूँ कि उनका वायरल वो वीडियो वो कैसी बनाती थी। पहले वो वीडियो को लोग उनको किस तरह पसंद करते थे, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए, आस्था सिंह जब इंस्टाग्राम में वीडियो बनाती थी ना, तो उनका लुक और उनका एटीट्यूड मर्दों जैसा रहता था। लोग उनको बोलते थे कि हाँ, ये मर्द की तरह एटीट्यूड बनाती है। उन लोगों को अच्छा लगता था। वो जब भी उनका देखिएगा मूवमेंट, तजुर्बा, ये सब मर्द की तरह था। आप लोग देखिएगा जब भी इंस्टाग्राम में बनाए, लोग ना बोलेंगे अरे ये तो पॉजिटिव है, ये लड़की बहुत पॉजिटिव है, ये मर्दों वाली अपना एटीट्यूड दिखाती है। भाई लाइक तो करना पड़ेगा, ज़रूर शेयर करना पड़ेगा। ये था क्योंकि आस्था सिंह पहले जब उनके पास कोई नाम नहीं था, तो वो क्या करती थी, सिर्फ नॉर्मल वीडियो बनाती थी। जब से उन्होंने अपने एटीट्यूड को बदला है ना, अपने एटीट्यूड को मर्दों के जैसे कर दिया ना, तब से उनका वीडियो सबसे ज़्यादा चलने लगा और सबसे ज़्यादा वायरल होने लगा। तो इस तरह उनका जीवन शैली शुरू हुआ और वो अब इतना आगे बढ़ गई है ना कि उनको अब पवन सिंह के गाने और सिनेमा में उनको चांस मिल गया है, जो सूर्यवंशम मूवी है। और एक बात कि इनकी एक और अच्छी है कि वे उनसे नॉर्मल में मिलेगा तो वो कभी अपना एटीट्यूड नहीं दिखाती है, क्योंकि
आस्था सिंह बस इंस्टाग्राम में उनको लगेगा कि अरे भाई ये तो बहुत एटीट्यूड वाले हैं, वो बहुत लले, लेकिन रियल लाइफ में वो समझती है, अपनी गरीबी को देख के वो ऐसे समझते, वो आप उनके पास जाएंगे तो वो हंसी मजाक तीसरे नंबर पे है नीलकमल जी के जो गर्लफ्रेंड है, वो तीसरे नंबर पे। वो सबसे कम इंस्टाग्राम यूज़ करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा नीलकमल के गाने पर वायरल होने वाली वो लड़की हैं। सबसे कम इंडस्ट्रियल में आई है वो। सबसे पहले नीलकमल के हाथ पकड़ के आई थी, और उनका गर्लफ्रेंड भी है। आप लोग जानते होंगे कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइए कि मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ। हाँ, नीलकमल का गर्लफ्रेंड थी। पहले वो एक छोटा मोटा रोल करती थी, यूट्यूबर जैसे करते थे वैसे करती थी, और उनका वो ऐसे भी पैसे वाली थी छोटे से, लेकिन उनका शौक़ था कि एक्टिंग करना और एक्ट्रेस करना। तो वो अब नीलकमल के साथ वो जुड़ गई थी, और जुड़ने के बाद उन्होंने पहले तो गर्लफ्रेंड थी नीलकमल का, और नीलकमल ने सोचा कि क्यों ना मैं दूसरे हीरोइन को ना लाके मैं इसी अपने गर्लफ्रेंड को ही इंडस्ट्री में ला दूँ, और मेरे गर्लफ्रेंड का भी एक्टिंग हो जाएगा, और मेरा गाना में कोई हीरोइन भी नहीं लगेगा, मेरा कम पैसा में हम लोग दोनों वीडियो बना लेंगे। तो इस तरह नीलकमल ने सोचा। इसलिए देखिएगा आप, नीलकमल ना खाली सिर्फ अपने गर्लफ्रेंड के साथ ही वीडियो बनाते हैं, और जितना भी यूट्यूब का गाना होता है सब अपने गर्लफ्रेंड के साथ है। बहुत कम ही आप देखेंगे नीलकमल दूसरे के साथ गाना गाते हैं। सबसे ज़्यादा नीलकमल का यही अपने गर्लफ्रेंड के साथ ज़्यादा गाना गाते हैं। तो ये थे 3 एक्ट्रेस जो बहुत सबसे ज़्यादा जल्दी वायरल होने वाले लड़की थी, और आज ये मुकाम में पहुंच गई है कि वो अब बड़े-बड़े गानों प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और आप लोग को वीडियो ऐसे ही देते रहूँ। तो अभी फ़िलहाल हाथ जोड़ के धन्यवाद बोलता हूँ, और प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। आप लोग जानते हैं कि बिना स्क्रिप्ट का बोलना कितना मेहनत का बात है। आप लोग एक बार ट्राई करिएगा अपने कैमरे के सामने, तो आपको पता चलेगा कि कितना मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में। तो बस उस मेहनत का एक छोटा सा लाइक दे दीजिएगा, और एक छोटा सा शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने से तो और अच्छा होगा, और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आप लोग के पास वीडियो चला जाए। धन्यवाद।